हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद चिन्नू भाई। इसमें हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। आप चाहे जितना भी स्ट्रेटजी वगैरह सीख लीजिए, चाहे जितनी बैक टेस्टिंग कर लीजिए, चाहे जो भी थ्योरी आप अपना लीजिए स्टॉक मार्केट में, जब तक आपकी माइंड सेट सही नहीं होगा तब तक स्टॉक मार्केट आपको पैसा 5 पैसा 5,000 तो छोड़ो, 500 रुपये नहीं देगा, 50 रुपये नहीं देगा अगर माइंडसेट आपका क्लियर नहीं है। स्टॉक मार्केट में काम करने से पहले हम लोगों को माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, विजडम आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपका एंट्री लेवल कहाँ पर है, आपका टारगेट लेवल कहाँ पर है, हम लोगों को ये पता होना चाहिए। इसी को आज हम लोग जानेंगे स्टॉक मार्केट में। जैसा कि सुबह हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर ये हैमर कैंडल बनी हुई है। ये हैमर कैंडल पे हमारी 1 मिनट हम लोग ये हैमर कैंडल बनी हुई है, लगा हुआ है। जैसे कि हमारा हैमर कैंडल बनी हुई है। हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पर प्लॉट करेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, जहाँ से हमारा बैक, जहाँ से स्विंग ट्रेड अपना प्राइस चेंज करता है, वहीं से हम अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट मानते हैं। जैसे अप ट्रेंड में यहाँ से प्राइस चेंज हुआ, यहाँ पर हमारा सपोर्ट हो गया और ऊपर साइड हमारा रेजिस्टेंस हो गया, जहाँ से हमारा प्राइस नीचे की हो गया। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। ये हमारी सेक जो एंट्री हुई, जो होनी थी हमारे यहाँ पर होनी थी, जो हम करते हैं थोड़ा यहाँ पर। ये हम ये ग्रेव स्टोन कैंडल बनी हुई है। आगे हम लोग कैंडल स्टिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आज का हमारा वीडियो है, इस ट्रेडिंग में साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है। माइंड सेट का ही सारा गेम है स्टॉक मार्केट में, और इसमें बायर और सेलर का ही गेम है। इसमें पैशंस बहुत रखना पड़ता है, जिसके लिए हम लोगों ने 7 रूल्स को अपनाया है, जो इस प्रकार हैं। जो चाहे आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हों या करने की सोच रहे हों या आप सीखना चाहते हैं, ये सभी के लिए अवेलेबल है ये वीडियो। इसमें हम लोग 7 रूल्स को समझेंगे, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आपको बिल्डअप करने में सहायता देंगे। जो हमारा पहला रूल्स है, स्टे नेचुरल। कोई भी स्टॉक में या इंडेक्स में हम लोग आए, चार्ट को देखें, उसे प्रिडिक्ट करें और हम लोग नेचुरल बैठें बिल्कुल। ना हम बायर हैं, ना ही हम सेलर हैं। जिस तरफ से हमारे लेवल्स दोनों तरफ हम पहले से ही निकाल के रखेंगे, चाहे बाई की तरफ हो चाहे सेल की तरफ हो। जैसे कि हम किसी भी बाई अपसाइड की तरफ अगर हम किसी भी प्राइस को बाई करेंगे, उसे हम बाय कॉल साइड कहेंगे, और सेल साइड की तरफ हम जिस तरफ बाई करेंगे उसे हम सेल साइड करेंगे। चाहे हम बाई करें चाहे सेल, चाहे कॉल हम बाई करें चाहे हम सेल बाई करें, हम लोग अपने लेवल्स निकाल के रखेंगे स्टॉक में या इंडेक्स में कि क्या हमें इस लेवल पर बाई करना है या इस लेवल पर हमें सेल करना है। हमें एक्यूरेट नहीं रखना है कि आज हम सेल ही करेंगे या आज हम बाई ही करेंगे। ये मार्केट के चार्ट के देखने के बाद, बिहेवियर के बाद को हमको पता चलेगा कि हम बाई करना है या सेल करना है। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये मून इवनिंग स्टार यहाँ पर कैंडल बनने जा रही है। यहाँ से ये हमारी यहाँ से एंट्री होगी, हम लोग साथ साथ में बताते चल रहे हैं। ये हमारी यहाँ से एंट्री होगी और हमारा एसल होगा, ये पॉइंट हमारा एसल होगा। इससे और 2-3 पॉइंट और ऊपर रखते हैं यहाँ से, और हमारा पहला जो टारगेट होगा, टारगेट हमेशा छोटे छोटे रखने चाहिए। पहला टारगेट हमारा यहाँ तक होगा 19,361। एंट्री हमारी यहाँ से होगी। जब इस कैंडल के जैसे ही लो को ब्रेक करेगा, 10 सेकंड बाद हम लोग एंट्री यहाँ से ले लेंगे। 19,373 पर अगर 10 सेकंड तक होल्ड करता है प्राइस, ट्रेडिंग होती है, हम लोग तुरंत ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे और यहाँ तक हम लोग वेट करेंगे, या फिर हमारा टारगेट मिलेगा या फिर ऐसा मिलेगा। यहीं से हम सेल साइड की तरफ से पोजीशन बनाएंगे 19,000
350 की पुट ऑप्शन यहाँ पर बाई करेंगे। हम लोगों को 19,361 तक बैठना होगा। देखते हैं कहाँ तक। वैसे जाने की संभावना यहाँ तक है, 19,350 लोग तक जा सकती है। दूसरा भी हम अपने निकाल ले उठा, दूसरा भी अच्छा टारगेट लगा ले रहे हैं यहाँ तक। हम लोग देखते रहेंगे। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में कि हम लोगों को स्टे बिल्कुल नेचुरल रहना है, चाहे चार्ट अप साइड जाए कि डाउन साइड जाए। इसे हम लोगों को मन में नहीं बनाना है, चार्ट में बनने देना है। उसके बाद ही हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अपने ट्रेडिंग स्टाइल, जो भी हमने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखी है, उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। चार्ट पर हम लोग उनको मतलब कि सीखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। और हमारा यहाँ से ये जो नेचुरल स्ट्रेच जब भी आपके लेवल्स पर आए, हम बाय या सेल अपने लेवल पर ही करेंगे, अपनी कंडीशन पर ही करेंगे। अभी यहाँ पर हमारी एंट्री हुई नहीं है, आज देखते हैं कब होती है। यहाँ पर 19,373 के नीचे जैसे ही होगा तैसे ही हम सेल की साइड पोजीशन बना लेंगे 19,350 की। दूसरा हमारा जो रूल्स है, ट्रेड लेने से पहले हमको डरना नहीं है। ये डर क्यों लगता है? डर जब लगता है जब हम लोगों ने स्ट्रेटेजी को बैक टेस्टिंग नहीं की होती। कोई भी स्ट्रेटेजी हमने सीखी, उसको हमने बैक टेस्ट नहीं किया, हम लोगों ने लिख लिख कर उसको देखा नहीं। कोई भी हमने ट्रेड लिया उस स्ट्रेटेजी पे, तो हमने उसको देखा नहीं कि हमारा इस ट्रेड में कितना लॉस हुआ या क्या प्रॉफिट हुआ। 2 बार तो मार्केट आपको एसएल देगा ही देगा। इंट्राडे में हम लोग बात कर रहे हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंट्राडे में ही सिर्फ हमारी स्ट्रेटेजी में एसएल शॉर्ट स्टॉप लॉस लगता है। बाकी स्विंग ट्रेडिंग में हम कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगवाते हैं। हाँ, आपने सही सुना है कि स्विंग ट्रेडिंग में हम कभी भी स्टॉप लॉस का यूज ही नहीं करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम हर एक उस स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ इंट्राडे में ही हम स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। बाकी किसी भी स्ट्रेटेजी में, किसी भी पोजीशन ट्रेडिंग में, किसी भी स्कैल्पिंग स्विंग ट्रेडिंग में, किस लॉन्ग टर्म पोजीशन में या शॉर्ट टर्म पोजीशन में कभी भी हम स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते। आपको जानकर हैरानी होगी स्टॉक मार्केट में सब लोग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। बाकी किसी भी ट्रेड में हम स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते हैं। हम आप लोगों को पहले ही बता दे रहे हैं। फिर हाँ, हम लोगों को डर इसलिए लगता है ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि हम लोगों को एग्जिट टारगेट हम लोगों को पता नहीं होता है, एंट्री का लेवल पता नहीं होता है कि किस लेवल से हमको एंट्री लेनी है या किस लेवल से हमको एग्जिट होना है। ये हम लोग पहले से ही चार्ट प्रिडिक्ट करके आते हैं, कैंडल स्टिक माध्यम से या रेजिस्टेंस सपोर्ट से या ट्रेंड लाइन से या डाटा बेस से या ऑप्शन चैन से, किसी भी माध्यम से। हजार तरीके हैं हमारी स्टॉक मार्केट में अपनी स्ट्रेटजी बनाने का, एग्जीक्यूट करने का। कौन सी स्ट्रेटजी आपको सूट करती है, कौन सी स्ट्रेटजी वो आप अपनाते हैं कि हैमर अपनाते हैं, शूटिंग स्टार अपनाते हैं, मॉर्निंग स्टार अपनाते हैं, डोजी कैंडल स्टिक अपनाते हैं। जो भी आप अपनाना चाहें वो हम आगे आने वाली वीडियो में आप लोग बताएं, सुझाव दें कि हम लोग किस पर आगे आने वाली वीडियो बनाएं, जिससे हम लोग आप लोगों को बता सकें कि कौन सी स्ट्रेटजी किस समय बात करती है। हम आपको आगे आने वाली वीडियो में सभी तरह की स्ट्रेटजी बताएंगे। तो कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, इसलिए हमको डर लगता है ट्रेड को लेने में। या फिर हमने हैवी क्वांटिटी के साथ हमने ट्रेड ले लिया कि हमारी क्षमता तो 10,000 रुपए की है होने की, पर हमने लगा दिया 12,000, तो हमारा लेन देन प्लान बना रहेगा, लेन देन होता रहेगा। इसलिए हम लोगों को अपने जोखिम के अनुसार ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। हमको ये पहले से ही डिसाइड करके आना चाहिए कि हम आज रिस्क कितना लेना चाहेंगे। स्टॉक स्टॉक अगर स्टॉक इंट्राडे में कर रहे हैं आप काम, तो अपनी कैपिटल का मैक्सिमम 2% ही स्टॉप लॉस ले सकते हैं इंट्राडे में। स्विंग ट्रेडिंग में हम कभी भी यूज नहीं करते हैं स्टॉप लॉस को। आप लोगों को ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी, हम ये बहुत ही हमने 1,000 बार बैक टेस्ट किया है इसका पीछे, मेरा कभी भी स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेडिंग में नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में कभी भी स्टॉप लॉस लगाएंगे ही नहीं।
बेसिकली इंट्राडे में हम स्विंग ट्रेड का स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो हम लोगों को हैवी ट्रेडिंग पोजीशन साइज कर लेते हैं, इसलिए हमें घबराहट होती है ट्रेड लेने से पहले। अपनी पूरी रिसर्च कर लें ट्रेड लेने से पहले कि हमको यहाँ से एग्जिट होना है, यहाँ से हमको बाय करनी है, यहाँ से हमको सेल करनी है, तब हमको ट्रेड लेने में कोई भी डर नहीं लगेगा। तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि ट्रेड में वही पैसा लाएं जिससे हम खो खो सकें, तो हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस या हमारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन में कोई भी बड़ा बदलाव ना हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए 20,000 रुपये कमाते हैं, तो मैक्सिमम आपका 10% से ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में यूज नहीं होना चाहिए अगर आप बिगनर हैं। तो अगर आप कुछ सीख चुके हैं तो मैक्सिमम 25% से ज़्यादा पैसा कभी नहीं लाएं। अगर आप प्रो हैं, अगर आपने स्टॉक मार्केट को 2-3 साल दिए हैं, तो आपको 35% से ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में कभी भी नहीं लाना है। पहला तो ये रूल्स और डिसिप्लिन में पहला रूल्स यही है। होता क्या है बेसिकली कि 2000 जिस दिन हम लोगों को प्रॉफिट हुआ ट्रेडिंग से इंट्राडे में बैंक निफ्टी या निफ्टी में किसी में भी, तो हम लोगों का जितना भी सेविंग अकाउंट में पड़ा वो सारा निकाला, डीमैट अकाउंट में डाल दिया और हैवी ट्रेड ले ली, जिससे हमारा बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस होगा, जिससे हमारी सारी कैपिटल जितने भी हमने फंड डाले हैं, माना कि 10,000 रुपये डाले, तो वो 10,000 रुपये 4-5 दिन तो हम लोगों को 2-2 हज़ार रुपये जो 1-1 हज़ार रुपये दे रहे थे स्टॉक, आराम से डिसिप्लिन से तुम कमा लोगे, बना लोगे। लेकिन जैसे ही 7वां या 7वां 8वां दिन होगा, उस दिन आप जो भी प्रॉफिट आपने कमाया वो तो जाएगा ही, साथ में आप जो भी आपने 10,000 रुपये डाले हैं, जो भी सेविंग अकाउंट से निकाले हुए पैसे अपने डीमैट अकाउंट में डाले हैं, वो सारे आप एक झटके में सब वाइप आउट कर देंगे, यानी कि खत्म कर देंगे। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बिगिनर हैं तो हम कहेंगे आप ट्रेड में कम से कम उतना ही पैसा लाएं जितना आप खो सकें। स्टॉक मार्केट में उतना ही पैसा लाएं जितना हम खोने के बाद भी हमें कोई पश्चाताप ना हो, कोई भी हमें टेंशन ना हो। ठीक है दोस्तों। और स्टॉक मार्केट में छोटे से अमाउंट से हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे किसी की भी सैलरी अगर 50,000 है एग्जाम्पल के लिए, तो वो 5,000 रुपये ला सकता है। उसमें से मात्र आपको 5,000 में से ओनली 2,000 से ज़्यादा की ट्रेड एक बार में नहीं लेनी है। ये भी हमारा डिसिप्लिन रूल रहेगा। और सबसे पहले जो भी बिगिनर्स हैं वो स्टॉक में इंट्राडे ना करें, वो स्टॉक में आए और डेरिवेटिव में पोजीशन बनाएं और आगे सीखें कि स्टॉक मार्केट कैसा काम करता है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, कैंडल क्या है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या है, ऑप्शन चैन क्या है, फंडामेंटल ऑफ कंपनी क्या है, बैलेंस शीट क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है, ये सारी इसी चैनल में आप लोगों को सिखाया जाएंगे। आगे आने वाले वीडियो में बारी बारी स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। आज का जो वीडियो है स्पेशली ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में है, माइंडसेट के बारे में है, क्योंकि सारा गेम ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ही है। आप कितनी भी स्ट्रेटजी सीख लीजिए, कितना भी बैक टेस्ट कर लीजिए, चाहे जितने भी आप बुक पढ़ लीजिए स्टॉक मार्केट के रिलेटिव, लेकिन जब तक आपका माइंड सेट क्लियर नहीं होगा तब तक आप स्टॉक मार्केट्स में कोई भी पैसा नहीं कमा सकते। ये सत्य है, हम कहना पड़ रहा है, लेकिन आप लोगों को माइंड सेट का ही सारा गेम है। 80% से ज़्यादा का माइंड सेट का गेम है, बाकी आपका 20% सारी स्ट्रेटजी का काम है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी बिगनर जो भी लोग हैं, हमारे साथी या दोस्त कोई भी हो बिगनर, वो कम से कम रुपए लाए सीखने के लिए। आपके लिए मैक्सिमम 5,000 बहुत हैं। किसी के पास 5,000 हैं, 2,000 है, 500 है, 100 है, स्टॉक में आप डेरिवेटिव लीजिए, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, डिलीवरी ऑर्डर लगाएं। हाँ, जिस किसी भी साथी का डीमैट अकाउंट नहीं है, वो अगर चाहे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा पिंक किया हुआ डिस्क्रिप्शन लिंक में आप स्टॉक का डीमैट अकाउंट लिंक पिन है। कुछ साधारण से स्टेप्स हैं, अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप
आप इसमें स्टेप बाय स्टेप करके डिलीवरी स्टॉक खरीद सकते हैं, जो भी हमारे बिजनेस लोग हैं। हाँ, तो तीसरा स्टेप हमारा यही है कि ट्रेड में उतना ही पैसा लाएं जितना हम खो सकें। चलिए हम आगे देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में, हाँ, जो भी डेरिवेटिव में हमारे जो सॉरी डेरिवेटिव डिलीवरी में जो भी हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। चौथा हमारा पॉइंट आता है धैर्य, पैसेंस। स्टॉक मार्केट में पैसेंस की बहुत ही ज़रूरत है। जब तक कि हमने जो भी स्ट्रेटजी सीखी है, अगर उस स्ट्रेटजी वो अगर नहीं बन रही है और उससे पहले तुमने अपने दिमाग में बना ली है, तो दिमाग में बनाने से काम नहीं चलता है। यहाँ पर दिमाग में बनाने से आपका तुरंत पैसा चला जाएगा। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर हमने 373 पर हमने बनाई थी, यहाँ पर टच हुआ था प्राइस, लेकिन हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, इसलिए हम लोग लाइव चल रहे हैं। हमने एग्जीक्यूट नहीं किया। एग्जीक्यूट हम जब भी करेंगे ट्रेड को 19,350 पुट ऑप्शन जब ही लेंगे जब 19,373 के नीचे सस्टेंस, मतलब कुछ देर रुकेंगे 10 सेकंड या 20 सेकंड, तब हम पोजीशन अपनी डाउन साइड की तरफ पुट ऑप्शन लेंगे 19,350 का। हम लोग क्या करते हैं, जो नए नए आते हैं वो यहाँ देखा, हाँ कि हाँ ये इवनिंग स्टार बन रहा है, यहाँ से हम सेल करते हैं और यहाँ तक जाएगा और हमारा यहाँ से कितना है, यहाँ से 73 और यहाँ 53, 20 पॉइंट मिल जाएगा। 20 पॉइंट मतलब जैसे कि एक्सपायरी वाले दिन होता तो ज़्यादा मिल जाता। 20 पॉइंट का 10 पॉइंट मिल जाता तो एक 50 की होती है तो 25, हाँ 2,500 बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता जब तक चार्ट में आपकी स्ट्रेटजी बने नहीं, आपका अपना सेटअप बने नहीं, तब तक ट्रेड को ना लें। ये मेरी हाथ जोड़कर सबसे विनती है। जब तक ट्रेड आपके चार्ट पर, जो भी आपने स्ट्रेटजी सीखी है उसके बेस पर, जब तक चार्ट पर ना बने तब तक कोई भी ट्रेड नहीं लें। बेशक छूट जाए कोई बात नहीं, ना हो उस दिन ट्रेड तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने सेटअप पर ही ट्रेड लें। जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने बैक टेस्ट, सीखने के बाद कोई भी स्ट्रेटजी अपने खुद से बैकअप बैकअप ट्रेड जरूर लें, बैक टेस्ट ट्रेड जरूर करें। यही है हमारा पैसेंस। जब तक सेटअप अपना बने नहीं तब तक पैसेंस को ना छोड़ें। उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट आता है रिस्क को मैनेज जरूर करें। होता क्या है, जैसे कि हम 5,000 रुपये लाए, चार चार दिन तो हमने 500-500 रुपये खूब कमाए, 10-10% के हिसाब से। 4-5 दिन 2-2,500 रुपये कमा लिए, अब 7,500 रुपये हो गए। फिर हमने छठे सातवें दिन आए, हमने देखा हमारी तरफ चल रहा है, तो हमने 7,500 रुपये हो गए जो मेरे, तो हमने सीधा 2 लॉट ले ली। 2 लॉट ले ली, उसमें अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, सिस्टम में अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, क्योंकि नए नए हैं तो सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इमोशन को कंट्रोल कर नहीं पाओगे। इमोशनल ही का ही सारा गेम है स्टॉक मार्केट में। तो वो तो 2,500 रुपये वो तो जाएंगे, साथ में आपने जो 5,000 रुपये डाले हैं ना, उसमें से भी 2,000 रुपये चले जाएंगे। फिर आपको रिकवर होने के लिए कि एक और ट्रेड लेते हैं, रिकवर हो जाएगा, फिर हम बंद कर देंगे, 15 रुपये मिल जाएंगे। एक बार ऐसा होता भी है कि 1,000 रुपये मिल भी जाते हैं तीसरी ट्रेड में, लेकिन आप लोग चलो 200 रुपये और हो जाए, 200 रुपये और हो जाए, ये कहने के चक्कर में तब तक 1,000 रुपये का लॉस और हो जाता है, जो 35 रुपये बचे तो बचे आपके 2,500 ही। तो 2 ट्रेड में आपके 5,000 रुपये चले गए। तो इसे बोलते हैं रिस्क मैनेज ना करना। या 2 दिन आपका ऐसा होगा, 10 अगर 10 बार आपने ट्रेड ली है तो उसमें से आपको 8 बार ही फायदा होगा, 2 बार वो आपके अगेंस्ट जाएगी ट्रेड, आपके खिलाफ जाएगी ट्रेड। क्योंकि इसमें कोई भी ट्रेडर, कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी ट्रेनर एक्सपर्ट नहीं होता है इंट्राडे में बेसिकली। तो इसमें आपका 10 में से 7 या 8 बार आपका सही होगा चार्ट, या आपके प्रोडिक्शन सही होंगे, पर 2 बार आपका स्टॉप लॉस होगा। इसीलिए हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं कि हमारा नुकसान कम से कम हो। स्टॉप लॉस को भी 2 तरीके से लगाया जाता है कि एक तो हमारा
जब हमारा नीचे हमारी ट्रेंड अगेंस्ट में जा रही हो ट्रेड, तो हमारा कम से कम लॉस हो। जब हमारा प्रॉफिट होता है तो हम उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। जब हमारा प्रॉफिट होता है तो हम उसे ट्रेलिंग करते रहते हैं 5 पॉइंट 20 पॉइंट, कि जिससे हमारा जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से भी कम लॉस हमारा हो। इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। ये टर्म्स हैं, ये शब्द आप लोगों ने नए नए सुने हैं, धीरे धीरे हम लोग सीख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हम आराम से बताएंगे। आप लोग अपना कोई भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें बता सकते हैं। यहाँ पर वॉइस वगैरह कोई भी दिक्कत हो, अभी हमारा माइक हमने ऑर्डर किया है, माइक आ जाएगा फिर वॉइस और क्लियर आने लगेगी। हाँ, तो इसके इस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। फिर हमारा छठा ऑप्शन आता है कि ऑलवेज कॉन्फिडेंस टू एग्जीक्यूट ट्रेड। इसका मतलब ये हुआ है कि हम जब भी ट्रेड लें तो कॉन्फिडेंस के साथ लें, आत्मविश्वास के साथ लें। ट्रेड लेने से पहले हम लोग जो भी रिसर्च करनी है, जो भी स्ट्रेटजी अपनानी है, जो भी प्राइस एक्शन देखना है, कैंडल स्टिक देखनी है, रेजिस्टेंस सपोर्ट देखनी है, ट्रेंड लाइन देखनी है या ट्रेंड देखना है, ट्रेंड के साथ ही हमेशा अच्छा वर्क करती है अपना स्ट्रेटजी। जो भी स्ट्रेटजी हो ट्रेंड के साथ ही यूज करें। अगर अपसाइड ट्रेंड है तो अपसाइड स्ट्रेटजी आप सपोर्ट करें, डाउन साइड ट्रेंड है तो डाउन साइड की तरफ स्ट्रेटजी को सपोर्ट करें। कि ट्रेंड के साइड बनी हुई स्ट्रेटजी आपका वर्क अच्छा करती है पूरी साइड में। जब रिवर्सल आता है मार्केट में, ट्रेंड जब रिवर्सल होता है तब रिवर्सल स्ट्रेटजी काम करती हैं। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं। और हाँ, हमेशा ट्रेड ट्रेड लेने से पहले हम लोग स्ट्रेटजी को अपना चेक कर लें कि हमारी स्ट्रेटजी सही है। और जब जब ट्रेड हम ले लें तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठें। या तो स्टॉप लॉस होगा, जो भी स्टॉप लॉस अपने रिस्क के साथ 5 पॉइंट 10 पॉइंट या 500 रुपये या 1000 रुपये, जो भी अपना रिस्क मैनेजमेंट करें, या फिर अपने टारगेट तक बैठें। और हमेशा याद रखना कि ऑप्शन बायर को पैसा मोमेंटम का ही मिलता है, साइड वेज में कभी भी पैसा नहीं मिलता है। जैसा कि यहाँ पर ये साइड वेज हो गया है मार्केट, साइड वेज में कभी भी पैसा नहीं मिलता। ये यहाँ पर साइड वेज हो गया है मार्केट, यहाँ पे कभी भी ऑप्शन बायर को पैसा नहीं मिलता। हम लोग बेसिकली रिटेलर इन्वेस्टर बायर ही होते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास पैसे कम होते हैं, इसलिए हम लोग ऑप्शन बायर हैं। नहीं तो सब राइटर ना बन जाए, सेलर ना बन जाए। सेलर में तो एक लॉट लेने के लिए 1.5 लाख रुपए चाहिए, और यहाँ पर एक लॉट हो आप चाहे 1000 रुपये में ले लें, 1500 में ले लें, 5000 की ले लें, तो इसमें सेलर का नुकसान भी ज़्यादा होता है और बायर का नुकसान क्या, जो भी आपने प्रीमियम दिया है उसी का होगा। तो ये हम आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे कि डायरेक्ट आप लोग बताएं कि ऑप्शन में आप लोगों को पहले सीखना है या स्टॉक फंडामेंटल सीखने हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन सी वीडियो आपके लिए पहले लाएंगे हैं, जिससे हमको पता चल सके कि आप लोगों को ये पहले सीखना है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ ही ट्रेड को लें, और ट्रेड लेने के बाद कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी एग्रीमेंट ना करें। जो भी है ट्रेड लेने से पहले अपने ऊपर आप बिलीव कर लें, एनालिसिस कर लें कि हाँ यहाँ सही होगा या नहीं सही होगा, यहाँ से हम लेंगे तो सही रहेगा या नहीं, या स्टॉप लॉस क्या होगा। जैसे यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है, जब तक यहाँ से ब्रेक करके एक क्लोजिंग ना मिल जाए, ये स्ट्रेटजी है, आगे हम लोग सीखेंगे। क्लोजिंग के बाद ही हम यहाँ पर एग्जीक्यूट मारेंगे। वैसे कंसोलिडेशन है, ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम लोग बाई लाइव खोले हुए हैं। फिर हमारा सब सातवां कंडीशन जो आता है कि अपनी स्ट्रेटजी पर बिलीव करें, अपने चार्ट पर बिलीव करें, चार्ट पर ही बिलीव करें। जो भी आपने स्ट्रेटजी सीखी है उसे आप बैक टेस्टिंग करें। किसी भी स्ट्रेटजी पर आप कम से कम 100 बार उस पर ट्रेड लेकर देखें, और कोशिश करें कि आप 100 बार उसकी प्रॉफिट और लॉस लिख के देखें। फिर उसके बाद एक्यूरेसी देखें
कि 100 में से कि 70 बार प्रॉफिट हुआ है या 60 बार प्रॉफिट हुआ है या 20 बार लॉस हुआ है या 15 बार लॉस हुआ है। जितनी अच्छी अब यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे अपनी ट्रेड। यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री ले ली है क्योंकि 19,073 पास आ गए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री ले ली है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एंट्री 19,350। हमारा एसएल यहाँ पर है क्योंकि अब हमारा ट्रेड अब कैंडलस्टिक चेंज हो गई है, इसलिए हमारा एसएल अब यहाँ पर है। इस यहाँ पर 19,382 या 83। हमारा टारगेट पहला है 19,364 रुपये। 19,364 यहाँ पर, ये हमारा पहला टारगेट है। हम लोग ये लाइव प्रेडिक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखना चाहिए आपको बैक टेस्टिंग में। हाँ, तो जो भी हमने स्ट्रेटेजी सीखी है वो हम लोगों को कम से कम 100 बार बैक टेस्टिंग में जाना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ हम लोगों को अपने ट्रेडिंग स्टाइल को एग्जीक्यूट करना चाहिए। हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम आज कितना पैसा लॉस देने को तैयार हैं। जैसे कि हम 200 रुपये इंट्राडे में हम बेसिकली बात कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हम आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताएंगे जिसमें स्टॉप लॉस होता ही नहीं है। आप लोग सही सुन रहे हैं, आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं सुनेगा स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना। हमारे हम जो स्ट्रेटजी बताएंगे उसमें टाइम जरूर लगेगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे। स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ गेम है, ये तो चलते ही रहेगा। हाँ, यहाँ पर आते हैं, हम लोग देखते हैं अप स्टॉक में जिस किसी का भी स्टॉक जिस किसी का भी डीमेट अकाउंट नहीं है स्टॉक मार्केट में, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन लिंक है जिससे आप लोग कुछ स्टेप फॉलो करके अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। आप लोग बताएं कि किस पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, आप कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें जो भी हमारे नए मेहमान हैं, और जो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और देखते रहें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए आप देखते रहें। कल हम लोग नया एक फिर मिलेंगे हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।